हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो आइए आज की सेशन को शुरू करते हैं। और आज मैं बात करने वाला हूँ सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, और इनसे रिलेटेड मैं काफ़ी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आज डिस्कस करने वाला हूँ जो एक्सरसाइज को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि किसी भी एक्सरसाइज को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। तो बेटा, अगर हम सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करें ना, तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ जाए। भाई, अगर हम सिंगुलर की बात करें, ठीक है, अगर हम सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करें, सिंगुलर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, तो अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए, ठीक है, अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए तो उसको कहा जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर हम नॉन सिंगुलर की बात करें, अगर हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करें, तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होता है? नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो देखो, दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है। एग्जाम्पल के हेल्प से समझाता हूँ कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है, नॉन सिंगुलर कौन सा है। तो पहले वाले को कंसिडर कर लेता हूँ मैं यहाँ से, इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ। 2 5 2 5 4 और 10। तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 20, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 20, तो इसका आंसर 0 आ गया। इसका मतलब ये जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब चलते हैं अगले कंडीशन पे। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, मान लेते हैं इसको बी। ठीक है, मान लेते हैं इसको बी। 1 -2 1 -2 3 9 1 माइनस का 1 और 2 1 2। इसका निकालो डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? 1 1 से रिलेटेड ये डिलीट, ये डिलीट, तो यहाँ पे क्या बचा? 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया फिर +1, फिर -2 इंटू -2 से रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट। ठीक है, तो 9 2 जा 18 माइनस माइनस +2, फिर यहाँ पे साइन लगाओगे प्लस का, फिर यहाँ लिखोगे 3। ठीक है, यहाँ लिखोगे 3। 3 से रिलेटेड ये डिलीट, ये डिलीट। 9 1 जा 9, 9 -2। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 +2 इंटू 20 प्लस 3 इंटू 7, तो 3 + 40 प्लस 21, तो यह आ जाएगा 24। तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा? 64। तो ये क्या है? ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, आइए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देखो, कहता है क्या कि एक जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है इनवर्टिबल। ये तभी इन्वर्टिबल होगा जब वो नॉन सिंगुलर होगा। क्या होगा? कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका इन्वर्स तभी पॉसिबल है जब वो मैट्रिक्स क्या होगा? नॉन सिंगुलर होगा। कैसे? देखो, अगर हमें यहाँ से ए इन्वर्स निकालना है, ठीक है, तो ए इन्वर्स निकालना है तो उसका डिटर्मिनेंट जो है वो क्या आएगा? नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। क्योंकि ध्यान से देखो ना, जब आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट अगले फॉर्मूले में अगर मैं जीरो रख दूँ यहाँ पर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए। बेटा, अगर ये जीरो बन गया तब तो नॉट डिफाइंड बन जाएगा, है ना। तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम तभी निकाल सकते हैं, सॉरी, इन्वर्स तभी निकाल सकते हैं जब वो नॉन सिंगुलर होगा। नेक्स्ट फार्मूला कहता है कि इफ ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ए इन्वर्स जो एग्जिस्ट करेगा नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका फार्मूला क्या होता है? ये होता है। ठीक है, अब इसको निकालने के जो स्टेप्स हैं वो मैं लिखवा देता हूँ आपको। देखो कैसे लिखते हैं। अगर आपको निकालना है ए इन्वर्स, ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1,
स्टेप नंबर 1 में क्या करोगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे आप लोग। डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में निकालोगे माइनर, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में निकालोगे कोफैक्टर, और ज़रूरी नहीं है माइनर ही निकालना है, आप डायरेक्ट कोफैक्टर भी निकाल सकते हो। स्टेप नंबर 4 में आपको निकालना है एडजॉइंट, और स्टेप नंबर 5 में आपको ए इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ये अप्लाई कर देना है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है जी। आइए अगले फॉर्मूले पे चलते हैं, क्या कहता है देखो, देखिए कहता है क्या, इफ ए बी एंड सी आर द स्क्वायर मैट्रिसेस, ए बी सी जो है ना एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, और स्पेशली बोला हुआ है ए जो है वो नॉन सिंगुलर है। ए क्या है, नॉन सिंगुलर, मतलब कि ए का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 वाला कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अच्छा, तो क्या कहता है कि अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है ना, तो b इज इक्वल टू सी होगा, मतलब a से a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगले पे चलते हैं, अगर बी ए इज इक्वल टू सी ए है ना, तो b इज इक्वल टू सी हो जाएगा, वापिस से a और a कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ से अगले आगे क्या कहता है कि अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, b इज इक्वल टू सी तभी होगा जब a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, यही तो मैंने अभी बताया आपको। अदरवाइज देयर डू एग्जिस्ट मैट्रिक्स ए बी सी सच दैट, अगर ए 0 हो जाता है, अगर ए 0 हो जाता है मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है, तो यहाँ से b नॉट इक्वल टू सी होगा, b नॉट इक्वल टू सी होगा। b इज इक्वल टू सी होने के लिए जो मैट्रिक्स है वो क्या होना चाहिए, ए मैट्रिक्स, वो नॉट इक्वल टू 0, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट जो है वो नहीं 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूला डिस्कस करते हैं। देखो अगला फार्मूला क्या कहता है कि इफ ए एंड बी आर इन्वर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स, ए और बी जो है वो इन्वर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स है, वापस से इंडिविजुअल लिखा हुआ है, ठीक करिएगा इसको। सेम ऑर्डर, देन ए बी इज ऑल्सो इन्वर्टेबल, बेटा उसने ये बोला है कि अगर ए जो है वो इन्वर्टेबल है, ठीक है, और बी भी क्या है, इन्वर्टेबल है, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा, ठीक है। इज ऑल्सो इन्वर्टेबल, और फिर इस कंडीशन को वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ठीक है। यहाँ से जो है एक फॉर्मूला और बताता हूँ आपको कि अगर मान लीजिए a पे पावर m है, ये MCQs को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, इसका इन्वर्स है, ठीक है। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बनेगा, a इन्वर्स इंटू m, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए a है यहाँ पर और वापस से a है और इसका इन्वर्स है, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a इन्वर्स इंटू ए इनवर्स। तो इसको मैं कंबाइन करके क्या लिखूंगा, मैं इसको कंबाइन करके लिख सकता हूँ ए इनवर्स का स्क्वायर, ठीक है। आइए और आगे चलते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। देखो ये सभी के सभी जो है ना प्रॉपर्टीज़ मैं फॉर्मली डिस्कस करने लग रहा हूँ, जो MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और इन सभी फार्मूले का यूज़, आइडेंटिटीज़ का यूज़ मैं एक्सरसाइज में करने वाला हूँ, इसलिए मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। आइए देखो अब क्या कहता है कि if A is an invertible matrix then A ट्रांसपोज इज ऑल्सो इन्वर्टेबल। अगर A मैट्रिक्स कोई इन्वर्टेबल है तो उसका ट्रांसपोज भी क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा। मतलब यहाँ से एक फार्मूला ये बन गया कि अगर A के ट्रांसपोज का इन्वर्स है तो A इन्वर्स का भी क्या होगा, ट्रांसपोज होगा, ठीक है। ये दोनों ही सिचुएशन में जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। पहले या तो इन्वर्स करके ट्रांसपोज निकालो या ट्रांसपोज करके इन्वर्स निकालो, बोथ आर सेम। अच्छा अगला है
इफ़ ए जो है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 दिया हुआ है और आपको एडजॉइंट ए इंटू ए कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। क्या बन रहा है देखो, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। ये फार्मूला भी होता है, इक्वल होता है। आइए इस फार्मूले को मैं डिराइव करके आपको सिखाता हूँ कि समझाता हूँ कि ये फार्मूला बना कैसे। देखो, मैंने लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में जो हमारे पास कंडीशन होता है वो क्या होता है, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट थर्ड ऑर्डर है इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए। ठीक है जी, ये आप लोगों को मालूम है, मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है। यहाँ से मैं एक हिस्सा कंसिडर कर लेता हूँ, ये वाला ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू I3। समझ में बात आई कि नहीं आई? अच्छा, अब यहाँ से देखो क्या करना है, इसको एज इट इज़ रहने दो। ए इंटू एडजॉइंट ए को लिखो एज इट इज़, डिटर्मिनेंट को लिखो एज इट इज़, और आई की जगह वैल्यू डाल दो। आई की जगह हम ये लिख सकते हैं, हाँ कि ना, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 0 0 0, डिटर्मिनेंट 0 0 0 और डिटर्मिनेंट ए। ठीक है जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ, मैट्रिक्स को हटा रहा हूँ, मैं टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड। मैं दोनों साइड क्या कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ। तो ए इंटू एडजॉइंट ए, यहाँ डिटर्मिनेंट आएगा, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 0 0 0, डिटर्मिनेंट 0 0 0 और डिटर्मिनेंट ले लिया। अब एक फार्मूला और होता है यहाँ से, देखो क्या फार्मूला होता है कि अगर मैं यहाँ से a इंटू बी का डिटर्मिनेंट निकालता हूँ तो a डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट होता है। ये भी मैं जितने भी फार्मूले मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप सीक्वेंस वाइज मेरे वीडियोज़ को, मेरे लेक्चर को देखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि बेटा एक ही वीडियो में सभी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो। ठीक है, और अगर आपको एक ही वीडियो में देखना है तो मैं अलग से इन सभी का वन शॉट बना दूंगा, जितने भी फार्मूले हैं, कॉन्सेप्ट हैं, सब कुछ एक ही में मैं डिस्कस कर दूंगा, लॉन्ग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आप वहां पर देख लीजिएगा इसको। आइए, तो यहां से हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, तो यहां पे जो है इस वाले केस में मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं, तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा एज इट इज, फिर यहां पे वापस से एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट आएगा, इसमें मैंने ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया। समझ में बात आई? अच्छा, अब ये जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का पार्ट है, इसको समझने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। पहले का वीडियो जब देखते हुए आएंगे तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा, और देखना ही नहीं है, इनको नोट भी करना है, नोट्स बनाना है, लर्न करना है, सारी चीज़ें करनी है आपको। ठीक है, देखो अब मैट्रिक्स में क्या होता था कि जैसे मान लो यहाँ पर है 2 4 6 8 1 2, सॉरी यहाँ 0 कर लेता हूँ, 4 6 16 और 16। तो मैट्रिक्स में आप 2 कॉमन ले सकते थे एक ही बार में, यहाँ से 2 कॉमन लिया और जो बच गया वो हमने अंदर लिख दिया। ठीक है, लेकिन डिटर्मिनेंट में हम डायरेक्ट कॉमन नहीं लेते हैं, ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का पार्ट है। अगर आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट वाला वीडियो देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो तो इसमें हम क्या करते हैं, कभी भी डिटर्मिनेंट कॉमन एक रो से एक ही बार कॉमन लेते हैं। अगर मैंने मान लो फर्स्ट रो से डिटर्मिनेंट कॉमन लिया, ठीक है, तो सेकेंड रो से मुझे अलग से कॉमन लेना पड़ेगा, थर्ड से मुझे अलग से कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है,
ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का पार्ट है, समझ गए। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि डिटर्मिनेंट डायरेक्ट कॉमन ले लें। और जब मैंने आपको ये फार्मूला डिराइव करके समझाया था, ये फार्मूला जब मैंने आपको समझाया था तो उसमें मैट्रिक्स बन रहा था, तो मैट्रिक्स में से हमने डायरेक्ट डिटर्मिनेंट बाहर कॉमन ले लिया था, ठीक है। अब 3 बार जब डिटर्मिनेंट कॉमन लिया तो बेटा यहाँ से क्या बना, देखो यहाँ से जो बना वो क्या बना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बना कि नहीं बना। तो अब डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ये वैल्यू है यहाँ से एडजॉइंट ए, सॉरी डिटर्मिनेंट ए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, और ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। तो यहाँ से क्या बना, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर बना कि नहीं बना, देखो चेक करो। और यही तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ये रहा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, क्या लिखा हुआ है, यही तो मैंने लिखा हुआ है। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस कर रहे होंगे, अगर यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर बेटा 3 है तो यहाँ पे पावर 2 आएगा, अगर ऑर्डर मैट्रिक्स 4 है तो यहाँ पे पावर 3 आएगा, और अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 है तो यहाँ पे पावर 1 आएगा। क्योंकि अगर हमने यहाँ पे 3 ऑर्डर का लिया है तो 3 बार डिटर्मिनेंट कॉमन आएगा, अगर हमने 4 ऑर्डर लिया है तो 4 बार डिटर्मिनेंट कॉमन आएगा, और अगर हमने 2 लिया है तो 2 बार डिटर्मिनेंट कॉमन आएगा, ठीक है। तो इसी से और आगे चलते हैं, और अगर मुझे इसका एक यूनिक फार्मूला बनाना है तो मैं क्या बना दूंगा, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, और कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका फार्मूला बेटा क्या बनेगा, ये बन जाएगा, ठीक है। जो भी ऑर्डर दे रखा है उसमें से 1 को कर दीजिए क्या, सब्ट्रैक्ट। यही तो हुआ, यहाँ पे ऑर्डर 3 है तो 3 में से 1 को माइनस किया तो क्या आ गया, 2 आ गया, देखो ये रहा, ठीक है। और अगर आपको यहाँ से एक फार्मूला और है कि अगर ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ऑर्डर n का है, अगर एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना है, एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना है तो फार्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा, डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू ए। समझ गए। तो स्टूडेंट ये था, सभी के सभी प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो मिलता हूँ फिर ऐसे ही और वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।